आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जो हमारे लिए वायु प्रदूषण को एक अलग नज़रिए से समझने का रास्ता तैयार करता है। क्या खास है इस रिपोर्ट में? दरअसल यह रिपोर्ट वायु प्रदूषण को जीडीपी के साथ जोड़कर एक अलग तरह की तस्वीर पेश करता है। मेडिकल जर्नल द लैंसेट में एक रिपोर्ट छपी है और इसके अनुसार एयर पॉल्यूशन का इम्पैक्ट न सिर्फ ह्यूमन बॉडीज़ पर बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था पर भी भयंकर रूप से पड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2019 में वायु प्रदूषण के कारण जो बीमारियां हुई उससे देश में करीब 17 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी। ये आंकड़ा देश में हुई कुल डेथ का करीब 17% है। अब समझते हैं कि इन मौतों का इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो एयर पॉल्यूशन की वजह से जो मौत और बीमारियां हुई उसने देश की जीडीपी को 1.4% का नुकसान पहुंचाया। अगर आप इन आंकड़ों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यह करीब 2,60,000 करोड़ रुपए बैठता है। कुल जमा बात यह है कि 2019 में एयर पॉल्यूशन ने देश की अर्थव्यवस्था को 2,60,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। अब यहाँ से सवाल कई हैं, जैसे वायु प्रदूषण के कारण हुई मौतों का जीडीपी से क्या लिंक है? कैसे यह आंकड़ा जीडीपी के आंकड़ों को इम्पैक्ट कर रहा है? फाइंडिंग्स में और क्या क्या बातें निकलकर सामने आई? और ऐसे कई सवाल हैं और इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर ललित डंडोना। डॉक्टर ललित डायरेक्टर हैं द इंडियन स्टेट लेवल डिजीज़ बर्डन इनिशिएटिव के, प्रोफेसर हैं PHFI में, और सबसे ज़रूरी ये जो पूरा पेपर है पॉल्यूशन और जीडीपी से उसके लिंक का, उसके सीनियर ऑथर हैं। स्वागत है सर। थैंक यू सर, ये पॉल्यूशन और जीडीपी के लिंक का जो विषय है ये बहुत ही अलग और यूनिक तरह का रिसर्च है। इस एंगल पर बात नहीं होती है बहुत अधिक। अगर आप सबसे पहले लिंक समझा दें दोनों के बीच का और कैसे यह आंकड़ा निकल कर आया है तो चीज़ें समझने में और आसान होंगी। इसमें लिंक ऐसा है कि एयर पोल्यूशन की वजह से एक तो प्री मैच्योर डेथ होती है, मौत होती है, और दूसरा बीमारियां होती हैं जिससे कि इंसान मरता नहीं है लेकिन बीमार पड़ जाता है। तो इन दोनों की वजह से प्री मैच्योर डेथ माने कि यंगर एज पे डेथ, और बीमारी से इंसान की प्रोडक्टिविटी की काम करने की क्षमता या तो नहीं रहती मृत्यु की वजह से और या कम हो जाती है बीमारी की वजह से। हमने इकोनॉमिक मेथड्स यूज करके ये जो 17 लाख मौत एयर पोल्यूशन की वजह से है और काफ़ी सारे लोग जिनको की बीमारियां हैं जिसकी वजह से उनको डिसेबिलिटी मानी जा सकती है, जिसकी वजह से वो काम पूरा नहीं कर पाते, उसको हमने प्रॉपर इकोनॉमिक मेथड्स यूज करके पैसे में ट्रांसलेट करा कि इससे कितना नुकसान भारत को और हर स्टेट को कितना नुकसान हुआ है 2019 में। तो लिंक ये है कि बीमारी की वजह से अर्ली डेथ और बीमारी की वजह से जो डिसेबिलिटी है उसको हमने से में ट्रांसलेट किया। तो इससे हमने कंप्यूट किया कि देश में 1.4% ऑफ द जीडीपी के समान इसका नुकसान हुआ है। ठीक है। क्या मुख्य बातें रहीं इस रिपोर्ट्स की वो हम आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि रिपोर्ट में एक बात कही गई है कि वायु प्रदूषण से जुड़ी जो बीमारियां हैं और उसके इलाज पर हम जीडीपी का महज 0.4% जो है वो खर्च करते हैं, जबकि इम्पैक्ट कितना अधिक निकल कर आया, लगभग 1.4%। और एक बात जो और समझ में आई कि इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है वो कम विकसित राज्यों पर पड़ा है। इस कैलकुलेशन में ये कैसे लिंक निकल कर आया इम्पैक्ट का कम विकसित राज्यों पे, जो राज्य सबसे कम विकसित हैं उस पर? ये जो कम डेवलप्ड राज्य हैं खास करके नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में, इनमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा है दो वजहों से। एक तो आउटडोर एयर पोल्यूशन जो कि अमूमन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादा है, काफ़ी रीजंस हैं उसके, लेकिन नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो पुअर भी हैं और पुअर नहीं भी हैं उनमें आउटडोर पोल्यूशन ज़्यादा है। और दूसरा हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, मतलब घर के अंदर जो एयर पोल्यूशन, जिसका मेन वजह है कि जो खाना बनाते हैं उसके लिए काफ़ी लोग इंडिया में अभी भी कोयला, लकड़ी या और एग्रीकल्चरल वेस्ट यूज़ करते हैं। तो उसकी वजह से जो
पोल्यूशन होती है, उसका भी एक कंट्रीब्यूशन, बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये लेस डेवलप्ड स्टेट्स में, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोपोर्शन ऑफ परसेंट ऑफ पॉपुलेशन ये ऐसे माध्यम यूज करती है कुकिंग के लिए, वो ज़्यादा है। तो इन दोनों के मिला के पोल्यूशन का इम्पैक्ट इन लेस डेवलप्ड स्टेट्स पे काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये उसको अगर आप कन्वर्ट करें कि कितना पैसे का नुकसान हुआ एज अ परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी, मतलब कि वो जो जितना वो स्टेट्स की जो पूरी आर्थिक प्रोडक्टिविटी है, वेल्थ प्रोडक्शन है, जो है उसको उसका अगर परसेंटेज लें तो ये ज़्यादा बैठता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2.2% के करीब जीडीपी का नुकसान हुआ और बिहार में 2% के करीब। तो ये इंडिया की एवरेज से ज़्यादा इस वजह से हैं कि पोल्यूशन ज़्यादा है, और दूसरा इनकी आर्थिक प्रोडक्टिविटी कम है जीडीपी पर कैपिटा, तो परसेंटेज उससे ज़्यादा बैठती है। मतलब एक तरीके से ये राज्य जो हैं, जो कम विकसित राज्य हैं, ये दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो ये इनका जीडीपी ग्रोथ कम है और ऊपर से इन्हें नुकसान भी अधिक हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। एक बात और जो ध्यान खींचती है सर, वो यह है कि हाउस होल्ड पॉल्यूशन कम हो रहा है और जो बाहरी पॉल्यूशन है, आउटडोर पॉल्यूशन है, वो बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसके इर्द गिर्द क्या आंकड़े, क्या डेटा, क्या फाइंडिंग्स निकल कर आए? ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि हाउस होल्ड या घर की जो पोल्यूशन है वो कम हो रही है। उसका मेजर रीज़न ये है कि गवर्नमेंट ने और काफ़ी एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी एफर्ट लगाया कि जो खाना बनाने के लिए जो फ्यूल है, जो अनक्लीन फ्यूल, कोयला, लकड़ी वगैरह, इसको कम करके जो गैस यूज करी जाए। तो जैसे प्रधानमंत्री की उज्ज्वल योजना एक काफ़ी सक्सेसफुल रही है, 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को गैस की प्रोविज़न, घरों को गैस की प्रोविज़न मिली है। तो उसका इम्पैक्ट होना सरप्राइजिंग नहीं है। ये तो एक मेजर प्रोग्राम था, उसके अलावा भी कुछ काफ़ी एफर्ट्स चल रहे हैं काफ़ी सालों से। तो उन सब का मिला के ये इम्पैक्ट हुआ है कि ये कम हो रही है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है हमें कि अभी भी काफ़ी हाउस होल्ड्स इंडिया में, अगर आप सर्वे डेटा देखें, तो अभी भी वो खाना गैस से नहीं बनाते। तो वो इम्प्रूवमेंट अभी और हो सकती है, लेकिन ये बहुत इंकरेजिंग है कि ऑलरेडी काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। उससे हमें ये भी इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर हम हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो आउटडोर को क्यों नहीं कर सकते इतना। आउटडोर एयर पोल्यूशन, जो इसको एम्बिएंट एयर पोल्यूशन कहते हैं, उसके बजाय काफ़ी डाइवर्स, मतलब कि काफ़ी तरह की हैं, इसीलिए वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। जैसे देखें तो मेजर जो उसकी आउटडोर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करती हैं चीज़ें, एक तो जो हम हमारे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, काफ़ी हाई प्रोपोर्शन है कोयला जला के बनती है। वो इसलिए क्योंकि कोयला चीप है, और काफ़ी कंट्रीज में पहले ऐसा ही था, लेकिन अब हम इम्प्रूव कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, बट उसमें टाइम लगेगा। तो उसकी अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोपोर्शन है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन है। दूसरा इंडस्ट्रियल एमिशंस हैं। तीसरा हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में बहुत डस्ट उठता है, जिसको हम जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं डस्ट उड़ने से, वो नहीं करते। फिर ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर साल बढ़ती जा रही हैं व्हीकल्स रोड पे, और काफ़ी व्हीकल्स ऐसी भी हैं जो कि पूरी क्लीन एमिशंस नहीं देती और सब स्टैंडर्ड हैं। तो उसके बड़े रीजंस हैं। तो जैसे वेस्ट हम बर्न करते हैं, वो भी एक कंट्रीब्यूटर है पोल्यूशन का। सर्दियों में खास करके जो कचरा है उसको बंद करते हैं। फिर जो एग्रीकल्चरल स्टबल है, उसका भी जिक्र आता है इस सीजन में। तो ये मिलजुल के काफ़ी सारी चीज़ें जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं आउटडोर एयर पोल्यूशन में। ये एक ही सोल्यूशन इनके लिए नहीं है, जैसे कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के लिए है। इसीलिए इससे थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन हर चीज़ का सोल्यूशन है, और वो हमें मालूम भी है कि क्या कर सकते हैं जो ये एमिशंस कम हों। अब बात यह है कि इसको कितना ज़ोर से और कितना प्रोएक्टिवली हम पुश कर सकते हैं। हम सोचते हैं कि ये जो जीडीपी से लिंक फाइंडिंग हमने रिपोर्ट करी हैं, उससे मोटिवेशन और मिलेगा कि इस जो जीडीपी लॉस को हम, आउटडोर एयर पोल्यूशन जो अभी कम नहीं हुआ, उसको कैसे कम करके जीडी अपनी आर्थिक लॉस को कम कर सकें। और बाकी कंट्रीज में ये भी एनालिसिस हुए हैं कि
जितना पैसा हम खर्च करते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने में, उससे काफ़ी गुना वापस आता है आर्थिक व्यवस्था इम्प्रूव होने में। वो जब हो जाती है तो जो जो पैसा खर्चते हैं उसका काफ़ी गुना सोसाइटी को वापस मिलता है, क्योंकि हेल्थ इम्प्रूव होती है, लोग मरते कम हैं, बीमार कम होते हैं, और उससे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और वेल्थ ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। तो मेजर अब यही पॉइंट है कि हम अपना हाउस होल्ड का सक्सेस जो है उसको और भी करना है, लेकिन आउटडोर की तरफ, एयर पोल्यूशन की तरफ, इसको हम कैसे ज़्यादा पुश कर सकें। और हमें लगता है कि हो सकता है, इंडिया में इंटरेस्ट है, मोमेंटम बन रहा है, तो हम होप करते हैं कि ये जो स्टेट स्पेसिफिक हर स्टेट की फाइंडिंग्स है और सॉल्यूशंस हर स्टेट के लिए स्पेसिफिक होंगे, क्योंकि हर स्टेट में एक सी सिचुएशन तो नहीं है, डिफरेंट चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन है, फ़र्क हैं, तो उसको कैसे समझ के उस स्टेट के लिए जो ठीक चीज़ें हैं वो करी जाएं, तो वो हो सकती हैं। तो हम ये भी सोचते हैं कि ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी चाहिए इसके लिए, क्योंकि जो सॉल्यूशंस हैं वो कुछ तो मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में रिजल्ट्स लाएंगे, बट काफ़ी सारे लॉन्ग टर्म में ऐसे सॉल्यूशंस का रिजल्ट्स मिलेगा। जैसे अगर आप चाहें कि रोड्स में ट्रैफिक व्हीकल्स कम हो जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो जाए, और जो व्हीकल्स हैं उनकी जो एमिशंस है वो कम हो जाएं, वो 6 महीने 1 साल में या 2 साल में इतना जल्दी नहीं होता है। तो 5 साल 10 साल लगते हैं इन चीज़ों को। और रीन्यूएबल एनर्जी भी इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन उसमें भी 10 साल और लगेंगे, 5-10 साल। 2030 का टारगेट है कंट्री का, उसको और इम्प्रूव करने का। तो हमें ये सब सहज से और पेशेंस से ये सब प्लान करके और इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, समय लगेगा, लेकिन अगर हम एक बार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका जो लाभ है वो हमारे इन्वेस्टमेंट से कहीं अधिक मिलेगा। ये काफ़ी हाई लाइक्लीहुड है, ऑलमोस्ट सर्टन है, क्योंकि जो दुनिया भर में जहाँ पे सक्सेसेस हुई हैं और वहाँ पे एनालिसिस जो ये हुए हैं वो यही बताता है। तो हम मानते हैं कि ये वेस्टेड इन्वेस्टमेंट नहीं रहेगी, ना कि लोग हेल्दी और खुशहाल महसूस करेंगे ज़्यादा, लेकिन आर्थिक व्यवस्था का भी काफ़ी इम्प्रूव होगी इस इन्वेस्टमेंट से। तो आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है। सर, जीडीपी की बात होती है तो इकोनॉमी की भी बात होती है, और एक हमारा जो है ना एस्पिरेशन है 2024 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का। अगर ये एयर पॉल्यूशन के कारण जो डेथ्स हो रहे हैं, अगर इसका बर्डन ऐसा ही हाई इम्पैक्ट वाला रहा, तो ये जो एक टारगेट है, क्या ये इसे भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा, कुछ नुकसान पहुंचाएगा? हाँ जी, नुकसान तो पहुंच रहा है अभी, क्योंकि अभी जो प्रोडक्टिविटी, जैसे हमने कैलकुलेट करा है कि, देखिए एग्जैक्ट नंबर को ना भी लेके अगर अंदाजन से भी दिखाएं कि 2-2.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है एयर पोल्यूशन की वजह से, हम, ये तो कभी नहीं होगा कि बिल्कुल एयर पोल्यूशन नहीं रहेगी, तो अगर इससे आधा भी अगर नहीं होता तो वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने का। तो वो जैसे $38 बिलियन लॉस हुआ है, तो वो अगर हम इसको ऐड करें, तो जो हमारा एम है बढ़ने का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में, तो ओवर द टाइम अगर हम ये अवॉइड कर सकें लॉसेस, तो उसको डेफिनेटली उस लक्ष्य की तरफ पहुंचने में मदद करेगा। ठीक है। सर, जब आपने ये पूरी रिसर्च की, कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आई ज्योग्राफी वाइज, सेक्स वाइज, एज वाइज, ग्रुप वाइज, इस तरह की कुछ फाइंडिंग्स निकल कर आई, अगर आप हमें समझाना चाहें। ज्योग्राफी वाइज तो बहुत डिस्टिंक्ट, मतलब कि खास हैं फाइंडिंग्स, कि जो नॉर्दर्न इंडिया या सेंट्रल इंडिया की जो स्टेट्स हैं जो रिलेटिवली लेस डेवलप्ड मानी जाती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उनमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइंडिंग है कि जहाँ पे ऑलरेडी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है आर्थिक और डेवलपमेंट सिचुएशन, वहाँ ही पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो जैसे इनएक्विटी मानते हैं, जो कि हमारी कंट्री का लक्ष्य है कि इनएक्विटी को कम करना, तो ये इन स्टेट्स में ज़्यादा फोकस चाहिए होगा। और कभी क्या होता है कि एयर पोल्यूशन, हम अक्सर जो बातें होती हैं, दिल्ली में एयर पोल्यूशन है, तो है, दिल्ली में बहुत है, लेकिन काफ़ी दूसरी जगहों पे, काफ़ी जगहों पे, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ इंडिया हैज़ हाई लेवल्स, काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, और नॉर्दर्न स्टेट्स में और सेंट्रल स्टेट्स में तो खास करके ज़्यादा। तो सिर्फ ये दिल्ली या बड़े शहरों की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ज्योग्राफी वाइज इसको ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम है नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स के लिए।
और दूसरा जो एज और सेक्स वाइज जो जैसे एयर पोल्यूशन ये सबको इम्पैक्ट करती है। जो लोग की आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है, अंडर प्रिविलेज हैं, उनका एक्सपोजर अक्सर ज़्यादा होता है। तो आउटडोर जो वेल टू डू हैं वो थोड़े अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं, डिफरेंट माध्यम होते हैं, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट होती है, प्योरीफायर्स होते हैं, मास्क होते हैं। तो उससे भी जो लो लेस प्रिविलेज्ड हैं गिव इन अ गिवन प्लेस जो एक जगह पे, तो उनको दूसरों से ज़्यादा इसका एडवर्स मतलब खराब इम्पैक्ट होता है। एज और सेक्स में इसमें यही कहा जा सकता है कि जो फीमेल्स हैं उनको थोड़ा हाउस होल्ड पोल्यूशन में ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि वो कुकिंग में ज़्यादा हमारे कल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। और अभी तो एज वाइज देखा जाए तो सारी एजेस को एक्सपोजर होता है। तो इनफैक्ट हमारी जो फाइंडिंग्स हैं कि जो एयर पोल्यूशन की बीमारियां हैं की वजह से बीमारियां हैं, ना कि सिर्फ फेफड़े की बीमारियां हैं, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज कहते हैं, दमा, और इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, लंग कैंसर, ये 40% के करीब बीमारियां तो फेफड़े की हैं, लेकिन 60% ये दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट अटैक एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, क्योंकि जो पोल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो लंग से क्रॉस करके ब्लड वेसल्स में जाके वहाँ पे हानि करते हैं, जमा हो जाते हैं। स्ट्रोक होता है, डायबिटीज़ होती है। और अब ये भी एविडेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है कि प्री मेच्योर बर्थ भी होता है प्रेगनेंसी में एयर पोल्यूशन एक्सपोजर से। तो उसकी वजह से बच्चों की, जो प्री मेच्योर बच्चे हैं पहले महीने माह में, उनकी मौत भी होती है। तो जो हमने कैलकुलेट किया है कि 80,000 से ज़्यादा, 80-85,000 के करीब पहले माह में बच्चों की मृत्यु हुई है इंडिया में 2019 में एयर पोल्यूशन की वजह से। तो ये सारी एजेस को इफेक्ट करता है। तो हार्ट अटैक हैं वो ओल्डर एजेस में हैं, स्ट्रोक मिडल एजेस और ओल्डर एजेस में हैं, और जैसे बच्चे भी मर रहे हैं, तो ये लंग की बीमारियां डिफरेंट एजेस में हैं, मिडिल एजेस और ओल्डर एजेस में। तो सारी एजेस को इफेक्ट करता है। सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो अभी आपने बताया वो बहुत समझ में आ रहा है कि एयर पॉल्यूशन और प्री मेच्योर बेबी का एक लिंक समझ में आ रहा है कि प्री मेच्योर बर्थ जो हो रहे हैं उसको एयर पॉल्यूशन बहुत इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये अभी एविडेंस जो मतलब साइंस में इसका एविडेंस अभी स्ट्रांग हो रहा है, और ये अभी हमने इसीलिए इस बार इस एनालिसिस में इंक्लूड भी किया है। तो बिल्कुल ये, और जो बच्चा एक पहले माह में ही मर जाता है उसके कम से कम, हमारी एवरेज जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया में 70 साल की है, तो वो 70 साल की लाइफ ईयर्स लॉस हो जाती है। ये इसका इम्पैक्ट कंट्री पे, नॉट बल्कि नॉट सिर्फ पेरेंट्स पे नहीं और फैमिली पे नहीं, वो तो बहुत भयानक इम्पैक्ट है ही, लेकिन कंट्री की प्रोडक्टिविटी पे 70 साल एक इंसान की जो कंट्रीब्यूशन है कम से कम, वो एवरेज वो नहीं रही। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल इम्पैक्ट है एयर पोल्यूशन का। और सर अंत में एक सवाल और है, कुछ उपाय निकल कर आए या कुछ उपाय सुझाए गए हैं, अगर हम इन क्षेत्र में काम करें तो कुछ अच्छे परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे हमें? हाँ जी, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन के लिए तो जो क्लीन गैस का प्रोविज़न है वो और एफर्ट जारी है, और वो चलता रहेगा। लेकिन आउटडोर के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी इंडिया में अभी मोमेंटम है। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी अनाउंस किया, ये क्लाइमेट समिट थी, क्लाइमेट एम्बिशन समिट, कि हम अच्छी रफ्तार से रिन्यूएबल एनर्जी, कोयला छोड़ के बल्कि दूसरे सोलर, हाइड्रो और अदर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर जो व्हीकल्स के स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो रहे हैं इंडिया में, वो इम्पॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की तरफ हमें ज़्यादातर ध्यान देना पड़ेगा, उतना ध्यान नहीं है अभी तक, कि थोड़े स्ट्रिक्ट कंट्रोल की जो घाटा नहीं उड़े इतना, और हो सकता है बाकी काफ़ी कंट्रीज में उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और इतनी कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है करने की, अगर इंटेंट हो तो वो हो सकता है। फिर ये जो वेस्ट बर्निंग है इसके लिए ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस और ख़ास करके माध्यम चाहिए कि लोगों को वेस्ट डिस्पोजल हो और वो ना वेस्ट बर्न करें। और रोड डस्ट है, उसको जो हम काफ़ी बार अनपेव्ड रोड से उड़ता है, वो अनपेव्ड जो कच्ची सड़कें हैं उनको और पक्का, वो तो उसकी तरफ एफर्ट और लगे। और जो गड्ढा हम उड़ता है सुबह झाड़ू देने से रोड्स पे, वो दूसरे तरीके होते हैं रोड साफ करने के लिए।
और डीजल जनरेटर्स जो यूज़ होते हैं, डीजल का यूज़, जनरेटर की क्वालिटी और डीजल का यूज़ कम हो और जनरेटर्स की एमिशंस कम हो। तो ये सॉल्यूशंस कोई नए नहीं हैं, ये जानकारी इनकी है और इसको हमें यही करना है कि अब इम्प्लीमेंट और इफेक्टिवली करना है। तो वो तभी होता है जैसे किसी भी कल्चर में, किसी भी कंट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और डिसीजन मेकर्स के काफ़ी उनको इधर से उधर से पुश होती है, पुल होती है कि ये पहले करो, वो करो। तो हम ये सोचते हैं कि अब इसका ना कि बल्कि सिर्फ डेथ्स के ऊपर इम्पैक्ट हमने दिखाया, लेकिन जो कि आर्थिक इम्पैक्ट है उससे थोड़ी सी और अटेंशन इसको मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए कि ये जो हमारे पास थ्योरेटिकली सॉल्यूशंस हैं, इनको हम और इफेक्टिवली, ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, ये भी कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि काफ़ी एफर्ट चल रहे हैं, लेकिन उनको और आगे कैसे बढ़ाया जाए और मोर इफेक्टिवली कैसे प्लान करके इम्प्लीमेंट किया जाए, तो वो सब हो सकता है। तो हाँ, मैंने आपको लंबा आंसर दिया, लेकिन ये लंबा आंसर इसलिए है क्योंकि इसका कोई सिंपल 1 2 3 वाले सॉल्यूशंस ऐसे नहीं है कि जो अभी करें तो 1 साल में, 6 महीने में सब ठीक हो जाएगा। तो लेकिन सॉल्यूशन हैं जिसको हमें धैर्य और सम्मति के साथ इम्प्लीमेंट करके उनको ट्रांसलेट करना है बेनिफिट में। शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर ललित डंडोना अपना समय देने के लिए। आज हमने इस पॉडकास्ट में उस रिसर्च पर बात की जिनके आप सीनियर ऑथर भी हैं, जिसमें पॉल्यूशन और जीडीपी के बीच एक लिंक दिखाया गया है कि कैसे पॉल्यूशन के कारण जो मौतें हो रही हैं देश में, उसका देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।